पैदा होने के बाद यहाँ पे इंसान इंसान नहीं बनता। पैदा होने के बाद इंसान हिंदू बनता है, मुस्लिम बनता है, सिख बनता है, ईसाई बनता है। ये मैं धर्मों की नाम की बात कर रहा हूँ, इंसान या कोई नहीं बनता। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, फिर आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सोसाइटी। मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त ने मुझसे एक सवाल किया। वो सवाल ये था कि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, तो इस सोसाइटी में खासकर। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सोसाइटी होती है, मैंने उसको ये बोला कि जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जो तेरी पिछली जितनी भी पीढ़ियां हैं, मतलब तेरे दादा, तेरे परदादा, उनके भी पिताजी, उनके भी पिताजी, मतलब पिछली कई सारी पीढ़ियां। तो पिछली जितनी भी पीढ़ियां हैं ना, वो सारी पीढ़ियां सोसाइटी, समाज के अकॉर्डिंग ही चलती आई हैं। इवन तेरी जो पीढ़ी है, जो तू है, वो भी सोसाइटी और समाज के हिसाब से ही चल रहा है। और तेरी आने वाली जो जनरेशन है, वो भी उसी के हिसाब से चलेगी। क्यों? क्योंकि उन बच्चों की, उस आने वाली जनरेशन की प्रोग्रामिंग तुम्हारे हाथ में है। उसकी प्रोग्रामिंग तुम करोगे, और जो तुम्हारी सोसाइटी है वो करेगी। जिस सोसाइटी में और जिस समाज में तुम रह रहे हो, कैसे करेगी? स्कूल के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, माँ बाप के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, इवन पूरी की पूरी सोसाइटी के द्वारा, रिलीजन के द्वारा। तो सोसाइटी ने आपको दिया क्या है? सोसाइटी ने आपको एक सिस्टम बना के दे दिया, और आपको ये बोल दिया कि आपको इस सिस्टम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। साथ में आपको जिस आपको जिसने बनाया है, आपको जिसने क्रिएट किया है, इवन इस पूरे यूनिवर्स को जिसने क्रिएट किया है, वो बनाने वाला भी उन लोगों ने आपको दे दिया है। अब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, बनाने वाला कौन दिया है? सो कॉल्ड 33 करोड़ है इंडिया के अंदर टोटल, है ना? तो अब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि सोच सबकी एक जैसी नहीं होती है। सोच सबकी, एक बात बताओ कि जिस सोसाइटी के हिसाब से, जिस समाज के हिसाब से आपकी पिछली कई सारी पीढ़ियां चलती आई हैं, आपकी पीढ़ी उसी के हिसाब से चल रही है। आपको उनने आपकी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल दे दी है। इवन जब आप मरते हो, तो मरने के बाद जो बॉडी है, उसका जो आखिरी कर्मकांड होता है, वो भी समाज के द्वारा ही होता है। और मरता वो कैसे है इंसान? एक इंसान इंडिया में जो पैदा हुआ है, इस सोसाइटी में पला बड़ा है, समाज में पला बड़ा है, वो जब उसकी वृद्धावस्था में पहुंचेगा, बुढ़ापे में पहुंचेगा, तो वो बुढ़ापे में पहुंचने के बाद इंसान किसके करीब होना चाहता है? भगवान के करीब, परमात्मा के करीब, जिसने उसको बनाया है, जिसने सबको बनाया है, जिसने पूरे संसार को बनाया है, उसके करीब होना चाहता है। तो वो करीब होता किस तरीके से? वो उस तरीके से करीब होता है जो तरीके सोसाइटी ने, समाज ने, आपके रिलीजन ने उनको दिए हैं। कैसे? नाम जपो। अब एक इंसान कोई एक नाम को 1000 बार, कई बार, बार बार, लाख बार बोल रहा है, तो ये काम तो यार बुद्धि के लेवल पे हो रहा है ना, बाहर के लेवल पे हो रहा है। इससे तो फिर बुद्धि जड़ हो रही है, पहुंच वो कहीं नहीं पा रहा। बोलना मैं ये चाह रहा हूं कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मिथ में जी, और वो मर भी मिथ में गया। देन दोस्तों, सोच एक जैसी कैसे है? क्योंकि आपकी पिछली सारी जनरेशन्स को, इवन आपके जनरेशन को भी समाज ने अपने अकॉर्डिंग चलाया है। इवन आपको इनने अपना बनाने वाला परमात्मा भी थमा दिया। आपको इनने थमा दिया, आपको इनने मानने पे मजबूर कर दिया, आपको थोपा गया, और साथ में ये बोला गया कि मानो, जानने की जरूरत नहीं है। देखा जाए अगर, तो मानना और जानना दोनों अलग अलग डायमेंशन है दोस्तों। मानना मतलब यात्रा खत्म हो गई, और जानना मतलब यात्रा चालू है। और यात्रा खत्म हो भी कैसे रही है? दूसरों के द्वारा थोपी गई चीजों पे।
इंसान ने खुद से तो कोई इंक्वायरी करी नहीं, ना उसने अपना दिमाग चलाया, ना रिसर्च करी, ना उसने साइंटिफिक इंक्वायरी करी, ना उसने पढ़ा, ना उसने खुद को समझा, ना उसने दुनिया को समझा, ना उसने ब्रह्मांड को समझा, ना उसने उसने विज्ञान को तो समझा ही नहीं। उसको ये लग रहा है कि जो ये कॉन्सेप्ट बताते हैं कि चलो अपन ये क्लियर कर लेते हैं पहले कि रिलीजन और जो समाज है उसने पहले तो वर्ण व्यवस्था बना दी। मनुस्मृति के हिसाब से चलता था पहले, सब आपको पता ही होगा। मनुस्मृति क्या थी, पहले लागू हुआ संविधान था इंडिया के ऊपर, उसके हिसाब से पूरा देश चलता था। अब उसके हिसाब से ये सारी कैटेगरीज डिवाइड हुई, जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं। ऊपर इनने ब्राह्मणों को खुद को रखा। अब खुद को इनने फिर जो परमात्मा जो ईश्वर होते हैं उनका मैनेजर भी यार घोषित कर दिया, साबित कर दिया कि परमात्मा जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है उसके करीब हम सबसे हैं, सबसे करीब हम हैं। तो जिस परमात्मा ने इस पूरी दुनिया को बनाया है उसके करीब हम हैं। इसलिए हमने पूरे इंडिया में मंदिर नाम का जाल बनाया और उसमें हर एक ब्राह्मण पुजारी के तौर पे बैठा, नियुक्त हुआ। और अब लोग आते हैं, क्योंकि जो रिलीजन और जो परमात्मा ने लोगों को दिया है जिसके हिसाब से लोग चलते हैं, तो उनको यही लगता है कि जो मंदिर है, मंदिर के अंदर भगवान है, उन भगवान को चलो मिल के आते हैं। तो जब वो लोग आते हैं भगवान के पास, भगवान से मिलने, उनकी धारणा के हिसाब से जो सोसाइटी ने इन लोगों ने सबको दी है, मनुस्मृति ने दी है, तो फिर होता क्या है, जनरली नॉर्मली मिलने दो ना। देखा जाए तो इस इंडिया के अंदर जितने भी भगवान हैं, तो उनमें से जो मेन मेन है उनके मंदिरों में यात्राएं करके जाना पड़ता है, ट्रैवल करके जाना पड़ता है, पैसे खर्च करके जाना पड़ता है। और साथ में वहां जाने के बाद, वहां पहुंचने के बाद भी होता क्या है, केदारनाथ में क्या होता है, अमरनाथ में क्या होता है, बद्रीनाथ में क्या होता है, इवन मथुरा वृंदावन में क्या होता है यार, लाइनें लगती हैं भक्तों की। और लाइनें दो तरीके की लगती हैं, एक तरफ लगती है वीआईपी, एक तरफ लगती है नॉर्मल जनता। तो वीआईपी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जिसके पास पैसा है। तो जिसके पास पैसा है वो पैसा देके तुरंत एंट्री कर सकता है उस मंदिर के अंदर, और तुरंत जो भी उनने थोपे हैं भगवान उसके दर्शन कर सकता है। तो मेरा उससे कहना ये था कि भाई तुम्हारी पूरी, तुम्हारी नहीं, मैं भी इंडियन ही हूँ यार, इसी सोसाइटी समाज में पला बड़ा हूँ, है ना, मैंने भी सारी चीजें देखी हैं। बस लोगों में क्या होता है, उनमें तर्क करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। उनको जो थोप दिया गया है वो उनने मान लिया, उनके लिए वो आखिरी सत्य, और उसी के हिसाब से वो अपना पूरा जीवन जीते हैं और खत्म हो जाते हैं। मिथ में जिए, मिथ में खत्म। पैदा होने के बाद यहाँ पे इंसान इंसान नहीं बनता। पैदा होने के बाद इंसान हिंदू बनता है, मुस्लिम बनता है, सिख बनता है, ईसाई बनता है। ये मैं धर्मों की नाम की बात कर रहा हूँ, इंसान या कोई नहीं बनता। सब एक अपनी आइडेंटिटी को रिलीजन से जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, सोसाइटी नाम की जो चीज है ना, समाज नाम की जो चीज है, रिलीजन नाम की जो चीज है, और जो जो इन चीजों के हिसाब से चला है, जिसने अपना पूरा बचपन निकाल दिया, पूरी जवानी निकाल दी और बुढ़ापा भी निकाल के वो खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी सोच एक जैसी ही है। ये सोच अलग अलग कैसे दोस्तों, जहाँ रिलीजन बीच में आ जाता है ना, अब वो कोई भी रिलीजन हो, एक्स वाई जेड, इस वर्ल्ड में जितने भी हैं, तो जहाँ रिलीजन बीच में आ जाता है वहाँ सबकी सोच एक जैसी ही हो जाती है, वहाँ सोच अलग अलग नहीं रहती। अगर अपन सिर्फ रिलीजन को देख के चल रहे हैं तो सबकी सोच सेम है। और साथ में एक बात और, कि जितने भी रिलीजन इस प्लेनेट पे सरवाइव कर रहे हैं, जितने भी रिलीजन इस प्लेनेट पे हैं,
आपको हर रिलीजन के अंदर सबके भगवान, सबके परमात्मा अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग डेफिनेशन के साथ मिलेंगे। इंडिया का तो फिर बोली वाला है यार, समझ रहे हो। साथ में डिजाइनिंग एक जैसी है, परमात्मा भगवान और उनकी कहानियां अलग अलग हैं, डिजाइनिंग एक जैसी है। कैसी एक जैसी? जिस तरीके से सोसाइटी को डिजाइन किया गया है वो डिजाइनिंग एक जैसी है। थोपा सबको हो गया है, इंक्वायरी कहीं पे भी नहीं है, समझ रहे हो। थोपा सबको गया है, इंक्वायरी कहीं पे भी नहीं है, सबको थोपा गया है। मानो मानो मानो। अब उस मनाने को लिए भाई इतनी तगड़ी प्लानिंग, इतनी तगड़ी व्यवस्थाएं सेट करी हैं कि इंसान मानने को मजबूर हो गया। उसको जबरदस्ती थोपी गई बातें, मनवाया गया। मानो, जानो मत, सवाल मत करो, क्वेश्चन मत करो, सिर्फ मानो। और इंसान ने अगर जरा सा तर्क दिखाया, जरा सी इंक्वायरी करी, जरा सा वो साइंटिफिक गया, तो उसको फिर भाई दबा दिया जाता है। ये समाज की डिजाइनिंग कि जरा सा भी इंसान अलग हुआ। अब अलग इंसान क्या हुआ, उसने मेरे से बोला था कि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। मैं बोल रहा हूँ जहां रिलीजन बीच में आ जाता है, सबकी सोच एक जैसी होती है इंटायर ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, क्योंकि हर इंसान को चीजें थोपी गई है। जानता वो कुछ भी नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं अलग गया, सीन क्या होता है कि जहां भीड़ खड़ी हो जाती है, एक साइड भीड़ खड़ी है पूरी और दूसरी साइड एक अकेला इंसान खड़ा है, तो उस अकेले इंसान को भी खुद पे डाउट होने लग जाएगा कि मैं भीड़ से अलग हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। तो गाइज, जो सच होता है ना, ट्रुथ, सच्चाई, फैक्ट, उसका भीड़ से कोई लेना देना नहीं होता। इवन अपन अभी बात करें, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। रिलीजन के अंदर, समाज, सोसाइटी के अंदर सबकी सोच एक जैसी होती है। अगर सोच अलग देखी जाए, अगर अलग सोच की बात करी जाए, डिफरेंट सोच की बात करी जाए, क्यों? क्योंकि जितने भी लोग इस समाज के अंदर रिलीजियस हैं, रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, इवन वो पढ़े लिखे भी हैं, डॉक्टर भी हैं, साइंस भी पढ़ा हुआ है, विज्ञान भी पढ़ा हुआ है, लेकिन वो भी थोपी गई चीजों से पार नहीं जा पाते। वो भी अपना पूरा जीवन इसी में निकाल देते हैं। लेकिन हाँ, अगर रास्ते पे चलना है अलग सोच वाली, अलग रास्ते पे चलना है जो रास्ता सच की तरफ जाता है, तो उसके लिए भी विज्ञान की जरूरत है, विज्ञान की जानकारी की जरूरत है, वैज्ञानिक सोच की जरूरत है। लेकिन ऐसे कुछ बहुत सारे लोग हैं जिनने विज्ञान पढ़ा है, इवन वो डॉक्टर भी बन के बैठे हैं, फिर भी वो उस किताबी ज्ञान, उस पढ़ाई से ऊपर अपने आप को लेके जा ही नहीं पाए। ऊपर का मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं सीधे नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं सीधे बनाने वाले की बात कर रहा हूँ, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को डिजाइन किया है, सब चीजों को बनाया, यूनिवर्स को बनाया, इंसान को बनाया, प्रकृति को बनाया, सारे जानवरों को, जीव जंतु को, सारे प्लैनेट्स को, सारी आकाश गंगाओं को, सारी गैलेक्सियों को, पूरे की पूरे ब्रह्मांड को जिसने बनाया, मैं बात उसकी कर रहा हूं। तो जिसने इतना सब कुछ बना दिया, जिसने इतनी बड़ी क्रिएशन कर दी, इंसान बना दिया, वो इतना सब कुछ बनाने वाला मंदिरों में कैद होके रहेगा क्या यार? और इतना सब कुछ क्रिएट करने वाले का कोई मैनेजर हो सकता है? ये होती है अलग सोच, ये होता है अलग रास्ता, और इस पे बहुत कम लोग चल पाते हैं। और जो इस सोच पे चलता है या जो चलता हुआ दिख गया इस रास्ते पे, उसको दबाने की कोशिश करी जाती है या फिर दबाया जाता है।
देख लो ना उठा के पास्ट में हुआ क्या है। गौतम बुद्ध को दबा दिया, महावीर, कबीर, लाओ से, आचार्य प्रशांत भी यही बात करते हैं कि अगर मैं ओपन हुआ, मैंने खुल के बातें करी, वो तो ये तक बोलते हैं कि शायद मेरी हत्या करवा दी जाए। और उस इंसान को मौत का डर नहीं होता, मौत का खौफ नहीं होता, जो अपने आप को पा चुका है। वो तो रोज मृत्यु से मिलता है यार। तो दोस्तों, अलग सोच ये होती है जो सच के रास्ते पे चलती है। और मैं बकायदा एग्री कर रहा हूँ कि उसका रास्ता भी साइंटिफिक है, विज्ञान की जो जानकारी रखता है उस रास्ते पे सब वही दोस्तों अपन बात कर रहे थे कि सबकी सोच एक जैसे नहीं होती है, बट मैंने आपको बोला कि जितने भी लोग रिलीजियस हैं और जो रिलीजन, जितने भी लोगों की, इवन पूरी सोसाइटी और समाज की, वो सारे की सारे लोगों की सोच एक जैसी ही सेट कर देता है। तो जितने भी रिलीजियस लोग होते हैं और जो रिलीजन के अकॉर्डिंग चलते हैं, उन सबकी सोच एक जैसी होती है अकॉर्डिंग टू रिलीजन के लिए। और उन सबके लिए जो परमात्मा है, जो इस पूरी दुनिया को, संसार को, खुद को बनाने वाला है, उसकी जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन का जो रिजल्ट है वो क्या है, जो उनको सोसाइटी, जो समाज, जो रिलीजन ने उनको दिया है। अपनी तरफ से उनने कुछ फाइंड आउट नहीं किया। कभी उनके दिमाग में ये विचार ही नहीं आता कि जो चीजें हमें सौंपी गई हैं, जो चीजें हमें थोपी गई हैं, हमारे ऊपर थोपी गई हैं, क्या वो चीजें सही है भी। कभी इंक्वायरी क्रिएट ही नहीं होती। और जब तक इंक्वायरी क्रिएट नहीं होगी, तब तक अलग सोच नहीं मिल सकती, अलग डायरेक्शन नहीं मिल सकता, अलग रास्ता नहीं मिल सकता। और अलग रास्ते पे चलने के लिए जो शुरुआती बेस है, वो बेस है विज्ञान का, साइंस का। जिसके पास विज्ञान का बेस नहीं है, जिसके पास साइंस का बेस नहीं है, वो आगे रास्ते पे नहीं चल सकता। मैंने आपको ये भी बोला कि ऐसे कई सारे डॉक्टर्स भी हैं जिनके दिमाग में कभी कोई इंक्वायरी उठी ही नहीं, उनको जो थोपा गया, उनके ऊपर जो थोपा गया, उनने उनके हिसाब से अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। क्योंकि एक फियर आ जाता है कि अगर समाज से थोड़ा सा भी अलग चले तो क्या होता है, समाज से निकाल देंगे। समाज से निकाल अंदर दोस्तों डर होता है क्या कि यार समाज से बाहर ना हो जाए, इसलिए शायद वो इसी फियर के कारण लाइफ टाइम अपनी पूरी अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी निकाल देते हैं। तो जहां डर आ गया ना यार, वहां इंक्वायरी नहीं आ सकती। जहां डर आ गया, वहां रास्ता नहीं बदला जा सकता। और जब तक रास्ता नहीं बदलोगे, सच तक पहुंचना तो यार फिर बहुत दूर की बात हो गई। समझ रहे हो। बहुत सारे लेजेंड पैदा हुए थे यार इंडिया में ही। गौतम बुद्ध। इंडिया इज अ स्टिल डेवलपिंग नेशन बिकॉज ऑफ रिलीजन ओनली। इसी रिलीजन के अकॉर्डिंग, इन्हीं रिलीजन्स के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स होती है। प्रधानमंत्री, नेता वेता सब उलझा के पटक रखा है पूरे देश को यार। तो डेवलप्ड होना तो छोड़ ही दो। ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, पता नहीं क्या क्या है। एक बात बताओ यार, अपन जितने भी ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, अगर मैं बात करूं मेल कैटेगरी की, तो मेल्स में जितनी भी बॉडी है ना, उन सबकी बॉडी के अंदर जो उनके ब्रेन का वेट है, सेम टू सेम। उस ब्रेन के काम करने की जो प्रणाली है, काम कैसे करता है, न्यूरॉन्स के थ्रू।
एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू, रेनवियर नोड, डेंड्राइट्स, ये साइंटिफिक थोड़ी सी बातें हैं। मोटा मोटा न्यूरॉन के थ्रू काम करता है, सबका एक जैसा, सबकी बॉडी में खून बहता है, बस शायद ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं सिर्फ, बट बहने का प्रोसेस तो सेम है ना। सबकी बॉडी में हार्ट होता है जो पंप करता है, ब्लड पंप करता है, पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, सबका एक जैसा होता है, सबका प्रोसेस सेम है, सबकी बॉडी में ऑर्गन सेम होते हैं। आपने ऐसा देखा है कि किसी जो नीची जात का इंसान होता है उसके अंदर या तो किडनी की कमी दे दी परमात्मा ने, या फिर लीवर कम भेजा, या फिर उसका दिमाग ही नहीं भेजा, या फिर उसका हार्ट ही निकाल लिया? नहीं होता ना। और जो ऊंचे लोग हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को ऊंची जाते समझते हैं, भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, उनके सीने में दो दिल दे दिए। ऐसा है क्या? एक बात बताओ। देखो दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मैंने सोचा था मैं बाद में बनाऊंगा, ये बातें मैं बाद में करूंगा, बट अब बातें ये हो ही रही हैं तो फिर कर ही लेते हैं। मेरा तो काम ही है आप तक बातें पहुंचाना, सच पहुंचाना। तो एक बात बताओ, अपन ने लाइन से सारे जितने भी ये वर्ण व्यवस्था में बनाई गई हैं, लाइन से खड़े कर दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और एक पिस्टल कॉक करके चारों को एक साथ माथे पे गोली मार दी, क्या होगा? कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा भाई, सबके भेजे बाहर आ जाएंगे। तो अब उस गोली ने करी क्या यार? जात पात या फिर ऊंच नीच या भेदभाव किया उसने? वो घुस गई जाके सीधे, वो भेजा बाहर कर दिया उन्होंने। तो यहाँ से यार, ये मेरे हिसाब से तो एग्जाम्पल ठीक है, लोगों को इस एग्जाम्पल से चीजें बातें शायद समझ आए। मेरा काम बोलने का है, मैं बोलूंगा। समझ रहे हो दोस्तों? अब साथ में देश अपना डेवलप हो ही नहीं पाएगा यार, कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। गौतम बुद्ध अलग ट्रैक पे थे, सच के रास्ते पे थे, सच को उनने फाइंड आउट किया, वो परमात्मा को उनने जाना, उनने सच को जाना, ट्रुथ को जाना, खुद को जाना, दुनिया को जाना, पूरा यूनिवर्स को जाना, और उनने बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। उनको क्या करा? दबा दिया। किसने? जो इस पूरे देश पे कब्जा करके बैठे हैं यार, मानसिक गुलाम बना रखा है सबको। भाई इतने सारे मंदिर हैं, कई तो फेमस फेमस हैं भाई, करोड़ों का दान, करोड़ों का चंदा, कहाँ जाता है ये सब यार? सोच के देखना। आप कहोगे चैरिटी में जाता है, या फिर लोगों को खाना खिलाने में, लोगों की सेवा करने में, भाई वो जाता होगा 20%, 40 मान लो यार। समझ रहे हो? तो दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि अगर जो इंसान रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने पूरे जीवन को जी के खत्म कर रहा है, वो कभी सच तक नहीं पहुंच सकता। सच को, क्योंकि जानने के लिए, सच तक पहुंचने के लिए रास्ता टोटली डिफरेंट हो जाता है। उस रास्ते पे पहला चाहिए विज्ञान, दूसरा क्या चाहिए? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विज्ञान के अलावा, कि शुरू से उसकी जो प्रोग्रामिंग करी गई है सोसाइटी के थ्रू, अबाउट रिलीजन, अबाउट परमात्मा, अबाउट भगवान, अबाउट सच, उन सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा अपने आप को। जैसे एक खाली गिलास होता है, अगर गिलास भरा हुआ है पूरा और अपन ऊपर से पानी डाल रहे हैं, उसमें नहीं जाएगा, ओवरफ्लो होगा, फैलेगा।
पानी कब जाएगा? जब वो गिलास खाली होगा। खाली गिलास में ही पानी जा सकता है। अब उस पर्टिकुलर चीज के लिए एक शब्द भी है। उस शब्द को मैं ओपनली बोल तो सकता हूं। उस शब्द को मैं अगर बोलूं तो उस शब्द का नाम है नास्तिकता। क्योंकि जिसको सच में आस्तिक होना है उसको नास्तिकता के रास्ते से, पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। एक सच्चा नास्तिक ही सच्चा आस्तिक बन सकता है। साथ में वैज्ञानिक अप्रोच होनी चाहिए, थिंकर्स वाली, ऑब्जर्वर्स वाली। तो दोस्तों, जो सो कॉल्ड आस्तिक, रिलीजियस जो सो कॉल्ड आस्तिक बने फिरते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो वो आस्तिक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जो दौड़ खत्म होती है वो कहाँ जाके होती है? मंदिरों तक, मूर्तियों तक जा रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ये सारी यात्राएं बाहर की हैं। इन यात्राओं से, इन जगहों से आप जाकर परमात्मा को कैसे पालोगे यार? जिस परमात्मा ने पूरा ब्रह्मांड को रच दिया, इतनी सारी गैलेक्सियां यार रच दी, तुम जैसे इंसान को रच दिया, वो चार दीवारी में थोड़ी बैठेगा भाई। वो किसी के कंट्रोल में थोड़ी बैठेगा। अपना मैनेजर थोड़ी बैठा देगा वो बाहर कि तू मैनेज कर। और मैनेज कैसे करना है समझ जाओ, खींचो जितना खींच सकते हो। ऐसा बोलेगा परमात्मा? नहीं ना। ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो जो नास्तिक वाली बात मैं कर रहा था, यात्राएं अधूरी हैं। रिलीजन से मिली हुई जो आस्तिकता है, उसका जो पड़ाव है, उसकी जो मंजिल है, वो मंजिल कोई है ही नहीं। और जो मंजिल है वो मंजिल सच नहीं है, वो सिर्फ थोपी गई मंजिल है। दूसरा, नास्तिक। नास्तिक भी ये मान रहा है कि कोई परमात्मा है ही नहीं, कोई भगवान है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिर्फ ये लाइफ है और इस लाइफ का सर्वाइवल है। आस्तिक बोल रहा है कि परमात्मा है, बट परमात्मा की डेफिनेशन उसको वो पता है जो उसको सोसाइटी, समाज और रिलीजन ने दी है। और नास्तिक के लिए परमात्मा की कोई डेफिनेशन है ही नहीं, क्योंकि कोई परमात्मा उसके लिए है ही नहीं। दोस्तों, रिलीजियस आस्तिक की भी कोई मंजिल नहीं है। और जो रिलीजन ने माइंडसेट दिया था, उस माइंडसेट को हटा के जो नास्तिक बना है, उस नास्तिक की भी कोई मंजिल नहीं है। तो वो दोनों डगमगाए हुए हैं और वो डगमगाए ही रहेंगे पूरे जीवन। लेकिन हाँ, एक सच्चा आस्तिक बनने के लिए नास्तिकता के पड़ाव से गुजरना पड़ेगा, ये भी कंपलसरी है। और जब इंसान मंजिल पे पहुंचेगा, पिछले दो रास्तों की कोई मंजिल नहीं है, अंधेरे में चला जा रहा है आदमी, वो भी पट्टी बांध के। और जिस रास्ते की मंजिल है, वहां फिर इंसान हो जाता है वास्तविक। वहां उसे मिलता है सच, इस जीवन का, इस जीवन को बनाने वाले का, इस जीवन को चलाने वाले का। तो रास्ते मैंने आपको अभी दो बताए, और यही दो मेन रास्ते हैं। जो सोच वाली बात हो रही थी वो अब शायद आपको समझ में आ गई होंगी कि जितने भी रिलीजियस लोग होते हैं उन सबकी सोच एक जैसी होती है। अगर अलग सोच इंसान को रखनी है या अलग सोच वो बनाना चाह रहा है, तो फिर उस अलग सोच को भी मैंने बता दिया कि अलग सोच होती क्या है, और उस अलग सोच पे चलने के लिए रास्ता क्या होता है। दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, दो तरीके के माइंडसेटों को लेके लोग सरवाइव कर रहे हैं इस पूरे प्लेनेट पे। पहला जो तरीका होता है वो होता है रिलीजियस तरीका।
जहां सच जैसा कुछ भी नहीं है। दूसरा तरीका होता है स्पिरिचुअल तरीका, स्पिरिचुअल तरीका, तो वहां पर सच है। उस रास्ते पे चलने के लिए दो रास्ते मैंने आपको बता दिए। उस रास्ते पे बहुत कम लोग चल पाते हैं, 5%, 10%, और जो चलता है फिर वो सच तक भी पहुंचता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतनी ही बातें करूंगा। बाकी की जो बातें हैं वो मैं आपसे अगले वीडियो में करूंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो मेरी वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं, मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं, समझ आ रही है तो भी कमेंट करें, और समझ नहीं आ रही है तो भी आप मुझे कमेंट करें और मुझसे पूछें कि कौन सी बात आपको समझ नहीं आई, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।